Hello guys. So in today's video, we will talk about the right to constitutional remedies. So as we all know, Part 3 of the Indian Constitution provides us certain fundamental rights. ये fundamental rights justiciable होते हैं. अगर आपका fundamental right violate होता है, so you can approach the court in order to enforce it. So another right to fundamental right is your right to constitutional remedies. So the first thing is हमारे पास राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज में 5 रिट्स मौजूद होती है. किसी भी इंडिविजुअल का फंडामेंटल राइट वॉयलेट होता है, वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकता है आर्टिकल 32 के अंडर. सुप्रीम कोर्ट के पास पावर होती है कि वो उस पर्सन को 5 में से कोई भी रिट्स इशू करे एज पर द सिचुएशन. सो रिट्स जब इशू करी जाती है सुप्रीम कोर्ट द्वारा, जब भी किसी भी इंडिविजुअल का फंडामेंटल राइट वायलेट होता है. सो वी हैव 5 रिट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन: हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, सर्शोररी, प्रोहिबिशन एज वेल एज क्वो वारंटो. So we have 5 writs in the Indian Constitution. Under Article 32, any individual can reach the Supreme Court of India in order to issue the writ, as well as यही same exact power, exact same writs मौजूद होती हैं हाई कोर्ट्स के पास भी. मेजर डिफरेंस ये है कि आर्टिकल 32 हमारा एक फंडामेंटल राइट है जो पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आता है, बट आर्टिकल 226 इज नॉट अ फंडामेंटल राइट. So these are the writs of the Indian Constitution. Now the next thing is ये writs इतनी powerful है, आर्टिकल 32 इतना strong है कि इसी आर्टिकल को हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा गया है by Dr. B.R. Ambedkar. So the first writ is the writ of habeas corpus. The writ of habeas corpus means to have the body of. So this writ is used whenever a person is illegally or unlawfully detained. So you can use the writ of habeas corpus. किसी भी person को अगर unlawfully या illegally detain कर दिया जाता है, तो वो person, उसके friends, उसकी family आर्टिकल 32 के अंडर डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं habeas corpus की writ इशू करने के लिए. The next one is mandamus. The writ of mandamus means we command. ये जो सारी writs हैं ये लैटिन में है. So the English meaning of mandamus is we command. तो कभी भी कोई भी statutory authority, नॉन स्टैट्यूटरी अथॉरिटी, पब्लिक ऑफिस, यूनिवर्सिटी कोई भी काम नहीं करते हैं, अपनी पब्लिक ड्यूटीज नहीं फुलफिल करते हैं. सो एनी पर्सन कैन कमांड दोज पब्लिक अथॉरिटी. द सुप्रीम कोर्ट कैन इशू द रिट ऑफ मैंडेमस इन ऑर्डर टू कमांड देम टू फुलफिल देयर पब्लिक ड्यूटीज, टू फुलफिल देयर पब्लिक ऑब्लिगेशंस. इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि उस अथॉरिटी की कोई भी पब्लिक ड्यूटी होनी चाहिए. The next writ that we have is the writ of prohibition. Writ of prohibition सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट किसी भी लोअर कोर्ट पर एक्सरसाइज करते हैं. अगर कोई भी लोअर कोर्ट अपनी जुरिस्डिक्शन से बाहर जाता है, दैट इज एक्सेस ऑफ जुरिस्डिक्शन और लैक ऑफ जुरिस्डिक्शन, तो उसके जजमेंट पास होने से पहले द सुप्रीम कोर्ट कैन इशू द रिट ऑफ प्रोहिबिशन. प्रोहिबिशन मीन्स टू प्रोहिबिट or to forbid. The next writ that we have is certiorari. Certiorari की writ सेम प्रोहिबिशन की रिट की तरह है. द मेजर डिफरेंस बिटवीन देम इज द रिट ऑफ प्रोहिबिशन इज पास्ड बिफोर द जजमेंट एंड द रिट ऑफ सर्शररी इज इशूड आफ्टर द जजमेंट. तो अगर कोई भी कोर्ट, लोअर कोर्ट, अपनी एक्सेस ऑफ जुरिस्डिक्शन या लैक ऑफ जुरिस्डिक्शन के लिए डिसीजन पास कर देता है, तो सुप्रीम कोर्ट सर्शररी की रिट इशू करके उसी डिसीजन को क्वॉश भी कर सकता है, कैंसिल भी कर सकता है. And the last writ that we have is the writ of quo warranto. Quo warranto का मतलब होता है by what authority. अगर कोई भी पर्सन किसी भी पब्लिक ऑफिस को अनसर्व कर लेता है, डिटेन कर लेता है, तो सुप्रीम कोर्ट को वारंटो की रिट इशू कर सकते हैं उस अथॉरिटी को पूछने के लिए दैट बाय व्हाट अथॉरिटी यू हैव अनसर्व्ड दिस एरिया और दिस ऑफिस. सो को वारंटो की रिट बाय व्हाट अथॉरिटी, कोई भी पर्सन इलीगली डिटेंशन को या अनसर्वेशन को प्रिवेंट करने के लिए ये रिट सुप्रीम कोर्ट इशू करता है. सो लेट्स गिव इट अ क्विक रिवीजन.
अगर कोई भी पर्सन अनलॉफुली डिटेन हो जाता है तो आर्टिकल 32 के अंडर हबीज कॉर्पस की रिट वो इशू करवा सकता है बाय द सुप्रीम कोर्ट। प्रोहिबिशन किसी भी जजमेंट से पहले, सर्शोररी जजमेंट के बाद, co-warranto is by what authority, and the last one is the writ of mandamus to perform the duty। कोई भी स्टैट्यूटरी, नॉन स्टैट्यूटरी, यूनिवर्सिटी एटसेट्रा बॉडी है जो अपने फंक्शंस या पब्लिक ड्यूटी को परफॉर्म नहीं कर रही है, तो आर्टिकल 32 के अंडर सुप्रीम कोर्ट मैंडेमस की रिट इशू कर सकता है टू आस्क देम टू परफॉर्म देयर पब्लिक ड्यूटीज। आई होप दिस वाज अ फ्रूटफुल सेशन टू एवरीबॉडी। थैंक यू।